शांत भाव को स्वागत करते हुए वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, हरिओम। हरिओम आंटी, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम 14वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज, श्लोक नंबर 14। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हरिओम। बाजार में जब हम जाते हैं तो कोई कोई जगह पर लिखा होता है यहाँ सुलभ मूल्य में उपलब्धि है। सुलभ एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है। सुलभ मतलब जो प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति एक अनुभव होता है। ये जो हर वक्त हम अनुभव की बात कर रहे हैं, जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी होता है, वैसे आत्मा के लिए अनुभव जरूरी है। भोजन, खाद्य, शरीर और ये अनुभूति, आत्मा अनुभव, ये सब हमारी एक यू मस्ट नो दिस। तो आज ईश्वर कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं, अवतार कह रहे हैं, मैं बहुत जल्दी प्राप्त होता हूँ और जो मुझे प्राप्त करते हैं उनका जीवन का आनंद, रस, समझ एक उदाहरण हो जाता। आप भी देखे होंगे कि जिसके पास धन है उसके पास और धन आता है। जिसके पास एक स्वर्ण का सिक्का आ गया तो और स्वर्ण के सिक्का आएंगे। जो खुद कमाए हैं वो और कमाएंगे। चोरी का धन से ये आकर्षण नहीं होता। कोई और कर रहा है, आप धनिक बनोगे, ये संभव ही नहीं। कोई इष्ट वृत्ति कर रहा है और आपको उससे कुछ मिल जाएगा, ये संभव भी नहीं। तो एक कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर हमारे तरफ 10 कदम बढ़ा।
इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक बिजनेस है, एक 10 की बिजनेस। ये एक आश्वस्ति है कि प्रभु बहुत सुलभ मूल्य में मिल जाते हैं, वेरी इजी टू अटेन। सबसे अगर संसार में कुछ भी सहज है तो ईश्वर प्राप्ति सबसे सहज है। जैसे स्थिरता सबसे सहज माध्यम है, अस्थिरता बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन वो समझ, वो अनुभव, वो विश्वास कि मुझे स्थिरता चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। आपको जीवन में आपने जो चाहा वही तो मिला। आपने घर में जितने सारे वस्तुएं लाए हैं वो आपकी चाहत है, इसलिए आपको मिला। तो जब हम अपने सोच में, स्वभाव में ईश्वर प्रति हमारा जो आकर्षण वो दिखने लगेगा, तो ईश्वर आने से पहले बहुत सारे चीज भेजते हैं। जब हम ईश्वर को आकृष्ट करते हैं, ईश्वर आने से पहले प्रकृति बहुत सारे चीज हमको देता है। पहला चीज दे देता है संतुष्टि। संतुष्ट हो गए तो ईश्वर आने वाला। ये जो अनुभव किया है वही कह सकता है सबसे सहज और सबसे सरल और सबसे सस्ता चीज यहाँ अगर कुछ है तो ईश्वर अनुभूति। खर्च कुछ नहीं होता है। आप सांसारिक खर्च कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना सांस भी खर्च होती है, सांस तो रुक ही जाती। सांस खर्च होता है धन में, धन कमाने में, ईश्वर कमाने में। शरीर और सांस बहुत धीमी चलती, जरूरत नहीं पड़ती है ना शरीर की, ना सांसों की, ना कुछ। ये जो संतुष्टि दो तरफ की धनी हो सकते हैं। आप देखिए, जिसके पास बहुत धन है और जिसके पास धन की जरूरत नहीं है, वो धनी है। तो जिसके पास ये संतुष्टि है, जरूरत ही कुछ नहीं, सिर्फ सोच में और अपने भाव में एक विराट सत्ता की हिस्सा होने का अनुभूति होता है। उनको पूछिए कैसा लगता है। आज ऐसे बात जीवन में कर रहा है इसीलिए क्योंकि हमारी चाहत है ईश्वर, कोई आकार नहीं, वो सत्ता जो सब आकार ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ईश्वर की जो क्या कहते हैं, डाउनलोड को क्या कहेंगे, हमारे जीवन में जब वो उभरते हैं तो हम कहीं भी जाए, मधुशाला से लेकर कोई भी हॉस्पिटल से लेकर कहीं भी जाए, वो सब ईश्वरालय बन जाता है। एक बार आप में, एक बार अनुभव में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, आपकी आप जहां रहेंगे वो एक ईश्वरालय बन जाए।
उसका और कोई मायने नहीं रहेगा। जैसे कृष्ण युद्ध में आते हैं तो युद्ध की मरुभूमि में वो गीता जैसे हरियाली की अनुभव करवा देते। तो फर्क नहीं पड़ता किस जगह में आप, क्योंकि ऐसा ही होता है। ईश्वर चाहत, ईश्वर अनुभव करने वाले। क्या इतना चलेगा? आज हाँ सब ठीक है। भावुक भावुक दिख रहे हैं। यू ऑल आर इमोशनल टुडे। Will this do? हाँ मैम। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वेणी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? दीदी प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बात है, आप जो बोल रहे हो ना, ईश्वर को पाना सबसे आसान है। पहले ना ये बात समझ में नहीं आती थी कि ईश्वर को पाना सबसे आसान कैसे है, लेकिन अभी समझ में आती है कि ईश्वर को पाना एक्चुअली सबसे आसान है। बाकी सब कठिन है, लेकिन हम बहुत कठिन है और सब कठिन, जी सब कुछ कुछ कठिन। हाँ, सबसे सरल होता है ईश्वर भाव। बहुत सरल। क्या कर रहे हो? ईश्वर अनुभव कर रहे हैं। ये सबसे सहज बात। आप धन अनुभव कर रहे हैं, आप मान सम्मान ये सब अनुभव कर रहे हैं, किसी की चाहत प्रेम अनुभव कर रहे हैं। इसमें आप खुद उसमें क्या होता है, आप खर्च होते हैं। ईश्वर प्राप्ति में ईश्वर हमारे लिए खर्च करते हैं। अच्छा लगता है। जैसे बचपन में पिता माता के साथ जाने से वो सब हमारे लिए, बचपन में क्या अंत तक वो हमारे लिए खर्च करते हैं। अच्छा लगता है। वैसे ईश्वर हमारे लिए सब खर्च कर देते। अच्छा लगता दीदी हरिओम। थैंक यू। आज तो पिताजी ने रुला दिया।